ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 80वां सर्ग। इस सर्ग का विषय है कि जिस सृष्टि का हम लोग प्रलय पढ़ रहे हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से उसका वर्णन किया जा चुका है। वैज्ञानिक दृष्टि का अर्थ होता है कि पंचभौतिक जगत जो था उसका प्रलय पंचभूतों की दृष्टि से कैसे हुआ। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि योगिगम में अन्य प्राकृतिक प्रलय का क्रम, यानी पंचभूत के अनंतर जो चीज़ें उपस्थित होती हैं वो क्या होती हैं, उनका प्रलय कैसे होता है। जैसे हम लोग मानते हैं कि प्रकृति है, महातत्व है, अहंकार है, फिर पंचभूत है, फिर उसके बाद सृष्टियाँ हैं। तो उसके अनंतर जो चीज़ें हैं उनका हम वर्णन पढ़ेंगे। महाराज वशिष्ठ ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, इस तरह आए हुए सभी ब्रह्मलोक निवासी अदृश्य रूपता को प्राप्त हो गए, जैसे बत्ती से रहित दीप। ये बात पहले भी बताई हुई है, अब फिर से बता रहे हैं कि जब उस सृष्टि का प्रलय हो रहा था तो ब्रह्मलोक में रहने वाले जितने भी लोग थे उन्होंने ओंकार का उच्चारण करके जो अर्धतन्मात्रा रूप चिदाकाश तत्व है उसमें उन्होंने अपनी संवित को लगाया और तदरूप चिदाकाश रूपता को प्राप्त हो गए। उसका उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे बत्ती से रहित दीप, जैसे दीप में बत्ती होती तभी दीप जलता है, बत्ती नहीं है तो दीप कैसे जलेगा, लवलीन हो जाता है। ठीक वैसे ही इसके बाद जब विधाता की देह माया शबल ब्रह्मरूपता को प्राप्त हो गई तब पूर्वोक्त वे उन 12 आदित्यों ने जो प्रकाशमयी ज्वालाओं से युक्त थे पृथ्वी आदि की तरह उस ब्रह्मलोक को भी भस्मीभूत बना डाला। तो जब विधाता जो है चिदाकाश रूपता को प्राप्त हो गए तो जो 12 आदित्य अभी तक यानी तपलोक तक को जला दिया था, उन्होंने सत्यलोक को भी भस्मीभूत कर दिया, जला डाला उसे भी। हे श्री राम जी, विधाता के नगर को जलाकर विधाता के समान ही स्वयं ध्यान करके वे आदित्य आदि भी निर्वाण को प्राप्त हो गए, जैसे तेल और बाती से रहित दीप। यानी कि सबको उन्होंने जला डाला, यानी पूरी सृष्टि को खत्म कर दिया है। इसके पश्चात स्वयं भी वो पद्मासन लगाकर उस परम तत्व का चिंतन करते हुए परम रूपता को प्राप्त हो गए। तदनंतर सुंदर विशाल तरंगों से युक्त महासागर की बाढ़ ने विधाता के नगरांतर को ऐसे परिपूर्ण कर दिया है जैसे रात में सारी पृथ्वी को अंधकार परिपूर्ण कर देता है। यानी रात आई तो पृथ्वी का हर कोना अंधकार से परिपूर्ण हो जाता है। ठीक वैसे ही जब सब कुछ नष्ट हो गया, जला दिया, भस्मीभूत कर दिया, तो जो महासागर नीचे से बढ़ रहा था जल वाला, वो जो सत्यलोक है उसको भी उसने अपने भीतर समाहित कर लिया। ब्रह्मलोक पर्यंत सारा जगत केवल एकमात्र रस से पूर्ण पके हुए अंगूर के फल के सदृश जल से पूर्ण हो गया। यानी पूरा 14 लोक पूरे के पूरे जल के अंदर निवास कर रहे हैं, डूब गए। उन अनेक तरह के तरंगों से तैरते हुए पर्वत समूहों और देवादि शरीरों से तोड़ फोड़ दिए जाने के कारण छिन्न भिन्न हुए कल्पांतों के पुष्कर आवर्त आदि मेघ सब जल में भी विलीन हो गए। यानी कि जो सारे पर्वत आदि टूट गए थे उनको तरंगों से अंदर, उसी के अंदर, जल के अंदर डूब रहे हैं। और जो देव आदि के शरीर भी छिन्न भिन्न हो गए थे और उन देव आदि के कारण जो दूसरी चीज़ें भी छिन्न भिन्न हो गई थी। और ये जो पुष्करावर्त मेघ आदि जो कुछ भी दिखाई दे रहे थे वो सब उसी जल के अंदर विलीन हो गए। इसी बीच मैंने वहाँ एक भयंकर रूप देखा। वशिष्ठ जी बोल रहे हैं कि ये सब कुछ शांत हो गया, केवल जल ही जल था, तो उन्होंने क्या देखा, एक बड़ी भयंकर
आकृति उनको दिखाई दी, जो आकाश से यानी ठीक आकाश के मध्य से अभ्युदित हुआ था, यानी आकाश के मध्य से वह आकृति प्रकट हुई। मैं वह रूप देखते ही मारे भय के कांप गया। यानी जो ब्रह्मवेत्ता हैं, जिनको प्रलय जो है भय नहीं दे पाई, उन्होंने वो रूप देखा और उनके हृदय में भय उपज गया। और यह भी एक प्रमाण है कि अगर भयाकार चित्तवृत्ति बनती है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि आप अज्ञानी हो। रागाकार चित्तवृत्ति बनती है तो इसका मतलब नहीं है कि आप अज्ञानी हो, लेकिन उसकी स्वीकृति स्वयं में नहीं होती। उन्हें पता है चित्तवृत्ति है, आई और गुजरी गई, क्योंकि चित्तवृत्ति भी तो दृश्य का ही अंग है ना, तो दृश्य का प्रभाव तो उस पर पड़ सकता है। उससे जो प्रकाशक तत्व है उसको क्या लेना देना है। हाँ, आप उसी चित्तवृत्ति को पकड़ ले और उसको स्मरण करे, बार बार दोहराते रहे और उसको बढ़ा डाले, तो यह अज्ञानी का लक्षण है। संग अज्ञानी का लक्षण होता है और असंगता तत्वज्ञानी का लक्षण होता है। बाकी जैसे जो चीज़ें अज्ञानी के चित्त में आती हैं, हो सकता है वो चीज़ें ज्ञानी के चित्त से भी पसार हों, दैववशात, प्रारब्धवशात, ठीक है। तो दोनों में अंतर सिर्फ संग और असंगता का है। वशिष्ठ जी कहते हैं, वह रूप देखते ही मारे भय के मैं कांप गया। यानी वशिष्ठ जी के हृदय में भयाकार वृत्ति बन रही है, तो इसका मतलब है कि साधारण जन तो न देखते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए, हृदयघात हो जाए। कल्पांत जगत के आकार के समान, कल्पांत का जो जगत था उसके उतना बड़ा आकार था उनका, जितना बड़ा हो जगत। आकाश को भर देने वाला काला वह रूप देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कल्पांत का प्रत्येक रात का एकत्रित किया हुआ सारा अंधकार शरीर धारण करके सामने आकर खड़ा हो रहा। यानी अत्यंत काला रंग था और आकाश के जितना वो बड़ा विशाल था। उपमा कैसे दे रहे हैं कि जितना भी कल्पांत में रातियां होती हैं, तो यहाँ अमावस्या की रात हो फिर भी तारे दिखाई देते रहते हैं, यानी प्रकाश का बिल्कुल नामो निशान ना हो, इतना काला। इतना काला था, वशिष्ठ को दिखाई कैसे दे रहे थे? क्योंकि सिर्फ उसमें कालिमा नहीं थी, तेज भी था। बड़ी बात है, ये बताएंगे आगे। रंग में काला होते हुए वो अपने तेज से चमक रहा था। लाखों तरुण आदित्यों के प्रकाश में तेज को वह धारण कर रहा था। यानी जैसे लाखों सूर्य निकले हुए हों, इतने तेज को उसने धारण किया हुआ था। रंग उसका काला था। देदीप्यमान स्थिर बिजली के समूह जैसे 3 सूर्यों के सदृश नेत्रों से युक्त उसका मुख बहुत ही ज्यादा चमकदार दिखता था। यानी जैसे 3 सूर्य निकले हुए हों, ऐसे ही उसके 3 नेत्र थे जो अत्यंत चमकीले थे। वह ज्वालाओं के पुंजों को खूब उगल रहा था। यानी उनके मुख से ज्वालाएं निकल रही थी। उनके 5 मुख थे, 10 भुजाएं थी और 3 नेत्र थे। वह अपने हाथ में त्रिशूल लिए हुए थे। अंत शून्य आकाश में वह मानो आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो आ रहे हैं। उनका आकाश की तरह विशाल आकार था। दीप्त मेघ की तरह श्याम शरीर धारण किए वे स्थित थे। एकमात्र महासागर के परिपूर्ण ब्रह्मांड के आकाश में वह अवस्थित थे। यानी जो आकाश है ना, उसी में वो स्थित है। हाथ पैर आदि के रचना विशेष से लक्षित वह आकाश जैसा था। यानी उनके हाथ और पांव को देखो तो लगता है कि यह सब आकाश ही तो है, लेकिन बड़ी सी दृष्टि देखो तो शरीर दिखाई देता है। उनकी नाक की श्वास वायु के गमन आगमन से उस एक महासागर को वे कंपित कर रहे थे।
उनकी नाक से जो हवा निकलती थी तो जो महासागर नहीं था पूरे ब्रह्मांड को भर दिया था, वो उनकी श्वास से वो हिल रहा था। वह अपने भुजदंडों से क्षीर सागर को क्षुभित करने वाले गोविंद भगवान के सदृश थे। यानी ऐसा लग रहा था कि ये क्षीर सागर को नहीं मथा गया था, तो वैसे भगवान गोविंद की तरह हुआ है। उन्हें देखने से ऐसा मालूम हो रहा था कि प्रलयकालीन सभी समुद्रों की बाढ़ ही मानव पुरुष आकार रूप से स्वयं उपस्थित हो गई है। यानी ऐसा लग गया कि पूरा समंदर ही जो है एक आकृति का रूप लेकर के प्रकट हो गया है। तथा सबका कारण होने से स्वयं कारण रहित सर्व समष्टि रूप अहंकार ही मूर्तिमान होकर के आ गया हो। यानी कि जो सर्व समष्टि अहंकार है और जिसका कारण कोई नहीं, जो सबका कारण है, ऐसा समष्टि अहंकार ही मूर्ति का रूप लेकर के, यानी समझ लो कि पूरा जगत मिला के एक शरीर बना लो तो वह शरीर ही उनके रूप में दिखाई दे रहा था। प्रतीत हो रहा था मानो उड़ने में अत्यंत कुशल और अपने पंखों समूहों से समस्त कुल पर्वतों के महावृंद ने स्वयं ही अपने स्थान से उड़कर सारे आकाश को पूर्ण कर दिया है। यानी उपमा दी गई है कि जैसे जितने भी उड़ने वाले पर्वत है सबको इकट्ठा कर लो, फिर जैसी आकृति बनती है वैसी आकृति आकाश में उपस्थित हो गई है। वैसा रूप देखने के अनंतर त्रिशूल तथा 3 नेत्रों से यह भगवान जगदीश्वर रुद्र हैं, ऐसा मैंने दूर से ही भगवान परमेश्वर को नमस्कार किया। तो उन्हें देखने में कैसा लगा कि भगवान रुद्र शिव जी हैं। तो जब भी उन्होंने भगवान को देखा तो तत्वज्ञानी होते हुए भी उन्होंने उनको प्रणाम किया है। नारायण, इसके लिए ना ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए। कहीं मंदिर में जाते तो सिर झुका लिया करिए, ठीक है, क्योंकि सिर आपका तो झुकता ही नहीं है, जिसका झुकता है उसका तो झुक ही जाना चाहिए। मायाम तो प्रकृतिम विद्यात मायनम तो महेश्वरम। माया को ही प्रकृति कहते हैं और मायापति को ही महेश्वर कहा जाता है। इत्यादि श्रुतियों में महेश्वर नाम से प्रसिद्ध तो माया शबल निराकार ब्रह्म ही है। तो महेश्वर किसको बोलते हैं कि माया शबल, माया से अनुरंजित या माया रूपी बल जो अपने पास रखता है, ऐसा जो ब्रह्म है उसी को महेश्वर शब्द से कहा जाता है। फिर परमेश्वर किन उपाधियों से पंचमुख आदि विशिष्ट मूर्ति धारण करता है, तो उन्होंने 5 मुख क्यों धारण कर रखे हैं। सर्वात्मक का परिचिन्न मूर्ति भाव कैसे हो सकता है, ये तो है सर्वात्मक, भले आकाश रूप धारण किए हैं लेकिन इनकी आकृति दिखाई तो दे रही है। एवं विशेष रूप से जानने की इच्छा करे श्री रामचंद्र जी पूछता है। अब रामचंद्र जी यही प्रश्न करेंगे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, सभी श्रुतियों में प्रसिद्ध वह परमेश्वर रुद्र उस तरह का भयानक रूप वाला क्यों है। तो ये जो भगवान रुद्र हैं वो इतने भयानक रुद्र रूप को क्यों धारण करते हैं, सौम्य रूप को क्यों नहीं धारण करते, और काले रंग की क्यों हैं, उनकी महाभयानक विशाल आकृति क्यों है, उनके 5 मुख कौन हैं, उनके 10 भुजाएं कैसे हैं, 10 ही भुजाएं क्यों हैं उनके, वह रहते कहाँ हैं, उनकी 3 आँखें कौन हैं, वह उग्र क्यों हैं, उनका स्वरूप क्या है, सृष्टि आदि में उनका प्रयोजन क्या है, यानी सृष्टि में उनका क्या कर्तव्य है, क्या करते हैं, क्या उद्देश्य है उनके होने का, वे स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं। यदि वह स्वतंत्र हैं तो पूर्ण काम होने के बाद भी उनकी संहार में प्रवृत्ति क्यों है। अगर वो पूर्ण काम ही है तो मार क्यों रहे हैं, पूरी जगत को संहार क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब है संहार अच्छा नहीं लग रहा राम जी को। जब ऐसा प्रश्न किया कोई करता है ना तो समझ लेना चाहिए कि भैया मार क्यों रहे हैं, इनको क्या कारण है, मतलब नहीं मारते तो अच्छा रहता। यदि वह परतंत्र हैं तो फिर वो किससे प्रेरित होकर कार्य करते हैं।
परतंत्र होने का तो प्रश्न ही नहीं है। फिर भी अगर पूछ रहे हैं कि अगर वो परतंत्र हैं तो उनका नियंता कौन है, कौन ऑर्डर देता है उनको, और उन्होंने क्या किया। उस परमेश्वर के रुद्र रूप होने पर उनकी इच्छा रूप माया भी क्या थी, तो उनकी माया का भी क्या स्वरूप है, यह सब आप मुझसे कहिए। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे काकुत्स्थ, काकुत्स जो रघु थे ना उनके पूर्वज, तो इन्हीं इनको भी काकुत्स्थ बोलते हैं। वैसे काकुत का अर्थ होता है चोटी, स्थ यानी स्थित होना, जो ज्ञान की चोटी पर विराजमान है उनको भी काकुत्स्थ बोलते हैं। हे काकुत्स्थ, वह परमेश्वर ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति, संहार आदि के विषय रूप, संकल्प, अध्यवसाय आदि के बीजभूत, यानी जो परमेश्वर है वही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का जो विषय है, संकल्प, उसको करने वाला है। और जो सृष्टि बनती है तो उसके लिए कुछ ना कुछ परिश्रम भी तो करना पड़ेगा। उसी परिश्रम को क्या बोलते हैं, अध्यवसाय। अध्यवसाय आदि के बीजभूत, तो जो ये सारी क्रियाएं हो रही उनका बीज कौन है, वो परमेश्वर ही। सर्व अभिमान आत्मक, यानी समष्टि का जो अभिमान है उन्हीं के रूप में स्थित, माया वृत्ति रूप अहंकारता से, और जो अहंकारता है वो क्या है, मायावृत्ति ही तो है। और ईश्वर में है तो सर्व अभिमान रूप है। संपूर्ण जगत के अध्यास के मूल स्तंभभूत, संपूर्ण जगत के अध्यास का मूल स्तंभभूत कौन है, वही परमेश्वर यानी भगवान रुद्र। और समस्त प्राणियों को रुलाने वाले, रुद्र यानी रुलाने वाले, संहार करके जो रुलाए इसी को तो रुद्र बोलते हैं। और शरणागत प्राणियों के रोगों को दूर भगाने वाले, निमित्त भूत होने के कारण रुद्र नाम से आविर्भूत है। इसीलिए उसी निराकार माया सबल ब्रह्म का ही नाम रुद्र है। यानी वो संसार में जितने रोग होते हैं, अगर प्राणी उनकी शरण ले ले तो सारे रोगों का निवारण कर सकते हैं, यानी व्याधि का भी, आधि का भी और उपाधि का भी। और प्रलय करके रुलाने वाले भी है। बोले किसको रुलाते हैं, अरे जो अज्ञानी जन है उनको रुलाते हैं, जो ज्ञानी जन है तो चिदाकाश स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। वे जो रोना चाहता है उसको रुलाता है। जैसे बच्चे को बोला जाता है कि भाई तू खिलौना छोड़ दे, खेलने का समय पूरा हो गया, पढ़ने का समय आ गया, वो खिलौना नहीं छोड़े तो अब रोने का साधन वो स्वयं स्वीकार कर रहा है, अब उसको रुलाया ही जाएगा, खिलौना छीन लिया जाएगा। ऐसे ही प्रलय मतलब क्या, आपका खिलौना छीन लिया जाता। वही प्राणियों को रुलाने में विषम अभिमान रूप तथा प्राणियों के रोगों को दूर करने में एक अभिमान रूप संपन्न होता है। देखो रुलाने में कारण क्या है, बोले विषम अभिमानता ही कारण है। मेरा अहंकार अलग, उसका अहंकार अलग, मेरी रुचियां अलग, उसकी रुचियां अलग। रुचि वैचित्र के कारण ही तो टकराव होता है। मुझे कुछ और पसंद है, आपको कुछ और पसंद है। जब दोनों चीज टकराती है तो जिसके मन का नहीं होता और होता है। तो दोनों चीजों में विषम अभिमान रूपता प्रदान करने में कारण कौन है, भगवान रुद्र। और किसी को आनंद प्रदान करना है तो एक अभिमान रूप, यानी उसकी दृष्टि में कोई दूसरा ही नहीं है, तो उसका जो अपमान कर रहा है, उसे जो कटु वचन बोल रहा है, वो भी तो वही है। तो अगर उसकी दृष्टि में कोई दूसरा है तो वो दुखी होने का अधिकारी है, क्योंकि उसने अपने रोग का इलाज नहीं किया। हालांकि इसके लिए हृदय में थोड़ा बल होना चाहिए कि विषम परिस्थितियां हैं तो आपके चित्त में स्थिरता बनी रहे, और आप जिन स्मृतियों को मिटाना चाहें उसे मिटा सके, और जिसे रखना चाहें उसे रख सके। अगर आप शत्रु को याद करते रहेंगे तो शत्रु भाव पक्का हो जाएगा। इसके लिए शत्रु को भी भूलते आना चाहिए और मित्र को भी भूलते आना चाहिए। स्मृति में कौन रहना चाहिए,
स्वरूप। एक अद्वय वस्तु को जितनी बार अपने चित्त में दोहराएंगे त्यों ही वो स्थिर होती जाएगी, और जितना संसार को दोहराएंगे उतना संसार स्थिर होता जाएगा। इसके लिए प्रयत्न पूर्वक जो विषम अभिमानता को हटाने वाले हैं और ब्रह्म रूपी एक सर्वोच्च अभिमानता को, हालांकि अभिमान शब्द तो वहाँ जीवित नहीं रहता है क्योंकि वह परिच्छिन्न वस्तु है, को देने वाले हैं। इनकी जो मूर्ति मैंने देखी वह निर्मल आकाश स्वरूप ही थी। ऐसे जो भगवान रुद्र हैं उनकी जो मूर्ति मैंने देखी वो निर्मल आकाश रूप ही थी। तो ये समझ लीजिए कि जो अपने यहाँ इन मूर्तियों को बनाया गया है, इनकी आप पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, वो ना निराकाल्पनिक तो नहीं है, वैसी चीज़ों का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार मतलब दैविक दृष्टि से। पारमार्थिक दृष्टि से तो इदमात्मक किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं रहता, लेकिन दैविक जगत में अस्तित्व तो उनका है ही। तो उनकी जो उपासना की जाती है वह भी फल प्रदान करती है। ये चीज़ें आपको मानना चाहिए, ठीक है। जो दैविक जगत का अस्तित्व नहीं मानता तो उसकी आदि भौतिकता निवृत्त होने से रही, आदि भौतिकता कभी निवृत्त नहीं होगी। कोई एकाएक आदि भौतिकता से पारमार्थिकता में नहीं जा सकता। बर्फ को गर्म करोगे तो पानी तो बनेगी, एकाएक भाप नहीं बनेगी। अब इतना भी टेम्परेचर तुम्हारे पास नहीं है कि भाई करोड़ डिग्री टेम्परेचर हो, तुम उसमें डाल दो सीधा भाफे बन जाए। उतना हो तो कोई कर भी सकता है, लेकिन सामान्य दृष्टि की मैं बात कर रहा हूँ, और कलयुग में तो ऐसा होना अत्यंत दुर्लभ। इसके लिए आप आदि दैविकता को स्वीकार करिए, तब आदि भौतिकता की जो पकड़ है वो ढीली हो जाएगी। विश्वास हो जाएगा ना कि कोई जगत है, यहाँ के सुख दुख कोई मायने नहीं रखते। एक चीज़ मैं बताता हूँ, बड़े काम आएगा, कि जो खाली दिमाग है ना वही विपत्तियाँ खोज खोज कर लेके आता है, ठीक है। अगर आपको ब्रह्म चिंतन से, ब्रह्म विश्राम करने से समय ही नहीं है ना, तो आपके पास विपत्तियाँ नहीं होंगी, क्योंकि मन ही खाली नहीं होगा। सच्चाई बता रहा हूँ आपको। मैंने देखा है कि लोग विपत्तियाँ, परेशानी स्वयं ही ग्रहण करते हैं। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, इंग्लिश में बोलता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। हाँ, तो शैतानी यही है, नानात्व, राग और द्वेष, अपना और पराया, मान और अपमान तुम्हारे चित्त के अंदर आके बैठ जाता है। ये ईश्वर ने मन आपको क्यों दिया है? ईश्वर से प्रेम करने के लिए। ईश्वर ने बुद्धि क्यों दी है? स्वरूप का निश्चय करने के लिए। ईश्वर ने शरीर क्यों दिया है? संसार की सेवा करने के लिए। जब आप संसार की सेवा करते हो, अपना स्वार्थ नहीं रखते हो, तो उसी को तो कर्मयोग बोला जाता है। मन के अंदर भावनाएं हैं तो भावनाएं जिस के प्रति करनी चाहिए उसके प्रति कर दो। ईश्वर को अपना मानो तो भक्ति योग हो जाता है। वो दे दिया कि भाई निश्चय करती है तो स्वरूप का निश्चय कर लो, पहचान लो सब वस्तु को कि आपको सुख देने वाला भी वही है और आपको कटु वचन बोलने वाला भी वही है। तो बात खत्म हो गई, आपकी निष्ठा की हो गई। ठीक है, तो भगवान रुद्र को पहचान लिया है वशिष्ठ जी ने, और बोल क्या रहे, बोले निर्मल आकाश रूप। बड़ी बात यह है, आकृति दिख भी रही है लेकिन पहचान कैसे रहे? अपने से अभिन्न निर्मल आकाश रूप तो ये भी है, निर्मल आकाश रूप वो भी है। ठीक है, देखो योग वाशिष्ठ पढ़ने से कितना ज्ञान मिलता है। वस्तुतः महाप्रकाश स्वरूप वह भगवान चिदाकाश मात्र सार होने के कारण आकाश मात्र आकार वाले हैं। महाप्रकाश स्वरूप, महाप्रकाश स्वरूप क्यों लिखा हुआ है? कभी जो जिन लोगों को तुमने देखा है वो अंतःकरण से ही जगत को प्रकाशता है, व्यष्टि को प्रकाशने वाले है ना, अब ये समष्टि को प्रकाशने वाले है, इसलिए उन्होंने महा उपसर्ग आगे लगा दिया हुआ।
महाप्रकाश स्वरूप। लेकिन महा का कोई अर्थ नहीं होता है। जो प्रकाश स्वरूप होता है वो प्रकाश स्वरूप ही होता है। ज्योति चाहे दीपक के अंदर हो चाहे सूर्य के अंदर हो। हाँ, तो दीपक की अपेक्षा सूर्य को क्या बोल दिया जाता है कि महान प्रकाश को धारण करने वाला। चिदाकाश मात्र सार होने के कारण, यानी आप उनको विचार करके देखोगे तो क्या पाओगे कि उनका जो त्रिशूल है, आंखें हैं, हाथ है, जो भी कुछ है वो सब चिदाकाश तत्व का ही बना हुआ है। व्योम वर्ण है, यानी आकाश ही उनका रंग है। व्योम को कोई वर्ण होता है? कोई वर्ण नहीं होता। आकाश आत्मा ही कहा जाता है। संपूर्ण प्राणियों की जो आत्मा है, तद्रूप होने से, सर्वव्यापी होने से वह महान आकार वाला है। यानी यही जो भगवान रुद्र है वही सारे प्राणियों की आत्मा है, और आत्मा होने के कारण सर्वव्यापी है, महान आकार वाले हैं। उस अहंकार की संपूर्ण जीवों के प्रत्येक शरीर में बिल्कुल अनुशक्त जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उन्हीं को तत्वज्ञानी लोग रुद्र भगवान के 5 मुख कहते हैं। तो व्यष्टि में जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उन्हीं का जो विकसित रूप है या समष्टि रूप है, उसी को भगवान रुद्र के 5 मुख कहा जाता है। एकमात्र ही कारण है कि ज्ञान इंद्रिया सब ओर से प्रकाश स्वभाव है। क्योंकि भगवान रुद्र प्रकाश स्वभाव है, तो ज्ञान इंद्रिया भी प्रकाश स्वभाव है, प्रकाशती है ना। लेकिन ये जिस चीज को प्रकाशती है, हम उसको पहचान नहीं पा रहे। ये जो ज्ञान इंद्रिया नाम है ना, तो ज्ञान को लेके जाती है, लेकिन हम ज्ञान को ज्ञान के रूप में ग्रहण नहीं करते, आकृति के रूप में ग्रहण करते, शत्रु या मित्र के रूप में ग्रहण करते हैं। यह हमारी बेवकूफ़ी है। इसलिए हम उस तत्व से प्रार्थना करते हैं कि हमारी बेवकूफ़ी मिट जाए, हम अपना अपमान करने वाले में भी अपने आप को देख सकें, जिससे अपमान की लकीर हमारे चित्त पे ना पड़े। क्योंकि कोई वस्तु जब अभेद है तभी उसका उपयोग है, उसको काट पीट डालो तो नष्ट नष्ट हो जाएगी। उस अहंकार की संपूर्ण जीवों के प्रत्येक शरीर में जो ज्ञान इंद्रियां हैं, वे उनके 5 मुख कहे जाते हैं। वाक, पाणि, पाद, गुदा और उपस्थ जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, वही उनकी दाहिनी 5 भुजाएं हैं। 10 भुजाएं कही गई ना, तो दाहिनी 5 भुजाएं वो 5 कर्म इंद्रियां हैं। और 5 कर्म इंद्रियां के जो विषय हैं, जैसे वाक का विषय होता है वचन, पाणी का विषय होता है आदान, पाद का विषय होता है विहरण, और गुदा का विषय होता है उत्सर्ग, और उपस्थ का विषय होता है आनंद। तो यही उनकी बाईं 5 भुजाएं कही जाती हैं। यही क्रम से उनकी 10 भुजाएं हैं। यानी कि 5 जो बाईं तरफ है वो उनके विषय हैं, और दाईं तरफ जो है उनको कर्म इंद्रिय उनके द्वारा वो प्राप्त होते हैं, या वो कर्म उनके द्वारा किए जाते हैं। तब इस तरह की मूर्ति से वह पहले क्यों नहीं देखे गए? यदि यहाँ शंका हो तो इसका उत्तर यह है कि चराचर नाम रूपात्मक कार्यों के आकारों के अध्यारूप से, कहीं बोल रहे हैं कि ये मूर्ति पहले क्यों दिखाई नहीं दी, तो इसका क्या उत्तर हो सकता है? तो बोलते हैं कि चर अचर, चर यानी चलने वाले, अचर यानी ना चलने वाले, स्थावर और जंगम, नाम रूपात्मक कार्यों के अध्यारोप से। तो ये जितनी भी आकृतियां अपने को दिखाई दे रही हैं, ये क्या है? कार्य रूप है, और इनका अध्यारोप हुआ है, किसके ऊपर हुआ है? कारण के ऊपर। व्यामूढ़ दृष्टि होने के कारण, अब हम अगर मूढ़ता को स्वीकार कर लें तो कारण को कभी पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाएंगे ना। उसके अंतर्गत कारण स्वभाव का दुर्ग्रह होने से, दुर्ग्रह मतलब कठिनाई से ग्रहण होने से,
वह उस तरह की मूर्ति से युक्त ना दिख पड़ा। कारण क्या है? कार्य का अध्यारोप। कार्य के अध्यारोप के कारण कारण स्वरूप जो भगवान रुद्र हैं वो दिखाई नहीं दे रहे थे, और जब कार्य का प्रलय हो गया तो वो जो कारण है वो दिखाई देने लग गया। इसलिए क्या बोलते हैं? कारणम व्यतिरेकेण पुमानादौ विलोकयेत अन्वयेन पुनः तद्धि कार्यम नित्यम प्रपश्यति। कार्ये ही कारणम पश्येत पश्चात कारणम विसर्जयेत। वही बात बताई जा रही है कि पहले कार्य को कारण से अलग कर दो और केवल कारण को ही देखो, तब तुमको समझ में आ जाएगा कारण सत्य और कार्य मिथ्या। यानी शक्कर सत्य है, उसमें जो खिलौने थे ना वो मिथ्या थे, और इन खिलौनों ने शक्कर को ढक रखा था, आकृति में ढक रखा। कई कई जगह तो कोई खाने पीने की चीज़ों से ऐसी आकृतियां बनाई दी जाती हैं कि खाने पीने पे नज़र ही नहीं आता कि किस वस्तु से बना हुआ है। ठीक है, उसका रंग वंग ऐसे कर दिया जाता है कि लगेगा ये वस्तु रखी हुई है ना। तो वही भ्रम यहाँ पे हो जाता है। जैसे अपने अध्यारोपित कार्य रूप पट तंतु का परित्याग कर देता है, जैसे अपने में अध्यारोपित कार्य रूप पट, जो कपड़ा होता है वो क्या है? कार्य। वो कारण क्या है? तंतु कार्य है। तो जब कार्य जो है कारण का त्याग कर देता है तो कार्य नष्ट हो जाता है। कारण के बगैर कार्य का कोई अस्तित्व नहीं है। ये बोल रहे हैं कि जब ये कार्य रूप पट तंतु का परित्याग कर देता है, यानी उसका प्रलय हो जाता है, तब क्या बचता है? केवल तंतु ही तंतु बचेगा, कपड़ा नहीं रहेगा। वैसे ही चार प्रकार के शरीरों, चार प्रकार के शरीर कौन कौन से? वही है ना, ऋस्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। तत्त जीवों के साथ प्रलय काल में परम कारण माया शब्द ब्रह्म को प्राप्त हुए चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने जब उसका भी परित्याग कर दिया, उसका यानी किसका? अध्यारोपित नाम रूपात्मक जगत का, और जिसका उन्होंने परित्याग किया उसी का प्रलय हुआ है। तब पूर्वोक्त आकाश मात्र परिश्रेष्ठ रूप वर्णित अपनी मूर्ति में आ गया। तो जो ब्रह्मा जी थे ना, वो कहाँ पे जा करके अपनी मूर्ति में आ गए? मतलब रुद्र रूपी मूर्ति में आ गए। यही उनका कारणात्मक रूप है। तब इस रूप में वही दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो ब्रह्मा है वही रुद्र रूप में दिखाई दे रहा है, या रुद्र ही ब्रह्मा रूप में उस समय दिखाई दे रहे थे। दोनों के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। और वह रुद्र समस्त कार्य विशेषों के प्रलय के बाद, तो जितने कार्य विशेष थे उनका प्रलय हो गया, तो वही जो रुद्र हैं वही अवशिष्ट कारण के एक अंश मात्र के आकार वाले हैं। तो कारण तो वास्तव में अपरिच्छिन्न है, उसका और छोर नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है? अवशिष्ट कारण के एक अंश मात्र के आकार वाले, उसका एक ही अंश है जो भगवान रुद्र के रूप में प्रकट हुआ है। प्रकट क्यों हुए इन्होंने? अपना परिचय देने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई ब्रह्म ये वशिष्ठ जी देख रहे हैं, कल जाके वर्णन करेंगे। हाँ, तो बोले भाई हम अपनी सारी कलाएं इनको दिखा देते हैं। ठीक है, कल को लिखेंगे तो यही आगे जा करके लोगों को मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है, नहीं तो दिखाई नहीं भी देवे, देखने वाला कौन है वहाँ पे? उनकी देह आकृति का जो मैंने वर्णन किया है वह यथार्थ में कुछ नहीं है, क्योंकि उनका आकार है ही नहीं। तो जो आकृति दिखाई दे रही है, देखिए दैविकता की का वर्णन तो कर रहे हैं, लेकिन हम दैविक बुद्धि ना पक्की हो जाए इसके लिए चिदाकाशता का या परमार्थ दृष्टि का भी वर्णन करेंगे। ठीक है, तो जिसको जो स्थान प्रदान करना है उसको आपको दे देना चाहिए। और ये जो चाहे व्यवहारिक दृष्टि हो चाहे दैविक दृष्टि हो, इन दोनों दृष्टियाँ कभी भी पारमार्थिक तत्व को ढकने वाली नहीं होनी चाहिए। ये आपका सदैव निश्चय रहना चाहिए।
सम्मान सबका है, लेकिन कोई भी मेरे ज्ञान को ढको मत, इस जगत को कोई सत्य मत बताओ। उपासक लोग अपनी वासना से एकमात्र भ्रांति द्वारा उसे वैसा मूर्तिमान ही देखते हैं। जो उपासना करने वाले हैं उनमें उपासना की इच्छा की प्रधानता है, तो वो अपने मन से ही इनकी ऐसी आकृति को देखते हैं। तो इनकी आकृति का उपयोग किस में है? उपासना के लिए, ठीक है। लेकिन जब परमार्थ में आप स्थित हो जाओगे तो आपको यह अनुभव में आएगा कि इनकी आकृति भी बिना मन के दिखाई नहीं देती है। इसलिए इनकी आकृति को भी क्या कहा जाएगा? मनोरूप। ये संबित है तब तो दिखेंगे, संबित नहीं है तो। उस प्रलय काल में चिदाकाशगत विशाल भूताकाश में और समस्त देहों की वायु के समान वह परमेश्वर नित्य स्थित रहता है। यानी जैसे ये जब आप व्यवहार दशा में है तो जैसा भूताकाश स्थित है उस रूप में, और समस्त प्राणियों के अंदर वायु के रूप में, प्राणवायु के रूप में, यानी सबके जीवन के रूप में कौन स्थित है? वही तत्व स्थित, परमेश्वर। तो प्रलय काल में एक क्षण तक सबको क्षोभित करते हुए संपूर्ण भूतों से परित्यक्त होकर चिदाकाश मात्र मूर्तिधारी व परमेश्वर परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। यानी कि प्रलय काल के समय समस्त प्राणियों को एक क्षण में क्षोभित किया और सबका नाम रूप हर लिया, और सबको नाम रूप हर करके वो चिदाकाश मूर्तिधारी परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। यानी अभी तो दिखाई दे रहे हैं, थोड़े समय बाद ये भी शांत हो जाएंगे। अग्नि का काम क्या है? लकड़ी को जलाना। लकड़ी जल रही तब तो दिखे, लकड़ी बुझ गई तो आगे बुझ गई। जिसका जो कार्य है वो करता है और फिर है ना चिदाकाशता को प्राप्त हो जाता है। सत्व रज और तम तीन गुणों के आकार भूत भविष्य और वर्तमान, ये तीनों काल, चित्त अहंकार और बुद्धि, आ उ और मा, ये तीनों प्राणों के अक्षर, ऋग यज और साम, ये जो तीन वेद हैं वे ही रुद्र भगवान के तीनों नेत्र रूप से संस्थित हैं। जो उनके तीन नेत्र हैं उन्हीं को आप ये समझिए, तीनों वेद, अकार उकार मकार, काल चित्त, चित्त अहंकार और बुद्धि, भूत भविष्य और वर्तमान, यानी जितनी भी त्रिपुटियां बनती है सत्व रज और तम, यही उनके तीन नेत्र कहे जाते हैं। यानी परमात्मा इन्हीं से इस जगत को देखता है, ये प्रकाशता है या इनमें सत्ता प्रदान करता है। अपने भी तीन नेत्र हैं लेकिन अपने तीसरा नेत्र तो खोला ही नहीं है ना। सत्वगुण और तमोगुण वाला नेत्र तो चल रहा है लेकिन सत्वगुण वाला नेत्र तो प्रकट ही नहीं हुआ। सत्वगुण वाला नेत्र का मतलब होता है सतत्व, यानी तात्विक दृष्टि जो प्रदान करे उसे सत्व बोलते हैं। सतत्व, सत्व, सत्य में त्व प्रत्यय लगा के सत्य बना दिया जाता है। यानी जो सत्य का दर्शन करा देवे, ऐसी जो दृष्टि है उसी को सात्विक दृष्टि बोलते हैं। अपने मुष्टि छिद्र में उसने त्रिशूल रूपी तीनों लोक धारण कर रखे हैं। तो जहाँ हाथ में उन्होंने त्रिशूल लिया है वो क्या है? तीनों लोक, तीनों लोकों को अपनी मुट्ठी में उन्होंने धारण किया हुआ। तीनों लोक यानी एक तरह से तीन दृष्टियां हो गई है ना, स्थूल दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि और आत्मिक दृष्टि, पारमार्थिक दृष्टि। तो तीनों दृष्टियों को अपने हाथ में धारण करना चाहिए, जब जिसका जैसा उपयोग बने कर लेना चाहिए। क्योंकि समस्त भूत समूहों में उस परमेश्वर से भिन्न और कुछ नहीं है, इसलिए समस्त भूत गणों की जो देह है उसी रूप से वह स्थित है। कि महात्मा उनका स्वरूप कैसा है, इस प्रश्न का उन्होंने उत्तर दिया हुआ है
कि समस्त भूत समूहों में उस परमेश्वर से भिन्न कुछ भी नहीं है। यानी जितना भी भूत समूह आपको दिखाई देता है वह परमेश्वर ही है। तो भूत गणों की जितनी देह है उनके रूप में परमेश्वर ही व्यक्त है, स्थित है। और बोले प्रयोजन क्या है उनके इस रूप को धारण करने का? बोलते हैं स्वरचित संपूर्ण जीवों को अपने अपने कर्म के अनुसार, यानी जितने भी जीव हैं उनको उनके कर्म के अनुसार विषय भोग रूप उपलब्ध विहित क्रमशः ज्ञान साधन प्राप्ति के अंत में स्वात्म तत्व की उपलब्धि रूप, यानी जैसे जैसे उनके कर्म वैसे वैसे उनको विषय भोग की प्राप्ति कराते हैं, और जैसा उनका ज्ञान प्राप्ति के साधन किया हुआ है तो उनको स्वात्म तत्व की उपलब्धि रूप फल प्रदान करते हैं। तो इसमें जो शास्त्र विहित और शास्त्र निषिद्ध कर्म के ज्ञान और फल देने का स्वभाव है, वही सृष्टि आदि में प्रायोजक होने से उनका प्रयोजन है। यानी उनका काम क्या है भगवान के होने का, कि कर्म के फल को प्रदान करना, चाहे कर्म का फल भोग के रूप में हो चाहे आत्मविद्या के रूप में हो। यानी जो आपको आत्मविद्या प्राप्त होती है, स्वरूप प्राप्त होता है, वह भी ईश्वर के द्वारा ही प्राप्त होता है। समस्त जीवों को उनके तत्त कर्मों के अनुसार विषय फल प्रदान करने का और अधिकारी पुरुषों को ज्ञान प्रदान करने का जो स्वभाव है, वही उस परमेश्वर का सृष्टि आदि में प्रयोजन है। यानी इसका और कोई प्रयोजन नहीं है। ब्रह्म का प्रयोजन नहीं बताया जा रहा है, रुद्र का प्रयोजन बताया जा रहा है ना। ब्राह्मी दृष्टि में तो न लोग है न कर्म है, ठीक है, न विषय भोग है, वहाँ तो सब एक ही सत्ता बसती है ना। तो फिर सपने से जग गया तो काहे का कर्म काहे का फल। लेकिन जब तक दैविक सत्ता में आप स्थित हो तब वही स्वर्ग का कर्म किया तो स्वर्ग मिलेगा, नरक का कर्म किया तो नरक मिलेगा, और आत्म उपलब्धि के लिए कर्म किया है तो आत्म उपलब्धि प्राप्त होगी। निर्मल चिदाकाश रूप यही परमेश्वर महाकाल रुद्र का रूप धारण कर प्रलय ला करके सारे जगत को एक महासागर के रूप में परिणत कर देता है। यानी कि ये जो परमेश्वर रूपी महाकाल रुद्र हैं वो हैं कैसे, बोला निर्मल चिदाकाश रूप, और जब सारे जगत को का संहार करना होता है तब प्रलय का रूप धारण कर लेते हैं और सारे ब्रह्मांड को एकमात्र महासागर के रूप में परिणत कर देते हैं। और उस महासागर जल को पी कर पुनः शरीर न धारण करने के लिए परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये भी जो समंदर में पानी हुआ है ना इतना सारा, उसको ये पी जाएंगे, यानी कुछ बचना नहीं चाहिए। हे श्री रामचंद्र जी, वैसा भयंकर रूप देखने के बाद मैंने देखा कि यहाँ वह परमेश्वर उद्यम करके यानी उद्यत होकर श्वास वायु के वेग से उस महासागर को पी जाने में प्रवृत्त हो गए। यानी ऐसे वायु को खींचा तो पूरा पानी ही है ना मुंह के द्वारा अंदर। इसके अनंतर श्वास वायु से आकृष्ट महासागर उनके विशाल मुख में, जिसका भीतरी भाग ज्वाला मालाओं से व्याप्त था, ऐसे प्रविष्ट हो गया जैसे बड़वा नल में, जैसे बड़वा नल के अंदर समुद्र का जल चला जाता है, ऐसे ही। तो उनके पेट में तो अग्नि जल रही थी, क्योंकि पेट में तो भगवान वैश्वानर रहते ही रहते हैं, पूरा पानी चला गया। तो ऐसा लग रहा है जैसे बड़वा नल के अंदर पानी डाला जा रहा है। वही अहंकार रूप रुद्र कल्प पर्यंत समुद्र में बड़वा नल होकर अवस्थित रहता है। उदाहरण जो दिया है उसी को स्थूल रूप में बताते हैं कि बड़वा समुद्र के अंदर जो बड़वा नल है उस रूप में भी भगवान रुद्र ही विराजमान रहते हैं। परंतु जब प्रलय काल आ जाता है तब वह समुद्र के उस सारे जल को पी जाता है। जैसे जल पाताल में सांप बिल में पंच पवन प्राणियों के मुखाकाश में प्रविष्ट होते हैं, वैसे ही एक ही क्षण में बड़े वेग से आकर वह भगवान रुद्र के मुख में प्रविष्ट हो गया। यानी पूरा जो जल था भगवान रुद्र के मुख में प्रवेश कर गया।
महाकाल रुद्र भगवान ने उस सारे जल को सिर्फ एक ही मुहूर्त में ऐसे पी लिया जैसे भगवान सूर्य जो है अंधकार को और सज्जनों का संपर्क दो समूहों को पी जाता है। इसलिए सज्जनों का संग करना चाहिए नारायण, दुष्ट लोगों का संग नहीं करना चाहिए। दुष्ट किसे कहते हैं? जो आप में भेद वृत्ति उपजावे उसे दुष्ट बोलते हैं, जो आप में ब्रह्माकार वृत्ति उपजावे वो सज्जन बोलते हैं। ठीक है, कोई नहीं मिले तो सत्संग है, सत्शास्त्र है, उसमें अपनी वृत्ति को लगाना चाहिए, है ना। कुछ समय जिन महापुरुषों को आप पसंद करते हैं उनको मानस प्रत्यक्ष करिए, बात करिए, है ना। आज के शाम के सत्संग में बापू जी बोल रहे थे, अखंडानंद जी के जो गुरु जी थे वो उनकी मूर्ति से गुरु जी प्रकट हो जाते थे, देवता आदि प्रकट हो जाते थे। इतनी धारणा शक्ति प्रबल थी। ठीक है, एक चीज़ आप मानो या चाहे नहीं मानो, लेकिन ये चीज़ आपको तो आज नहीं तो कल करनी ही पड़ेगी कि आपके मन के अंदर कम से कम इतनी सामर्थ्य तो होनी चाहिए कि आप अपने गुरु जी को मानस प्रत्यक्ष कर सको, तो फिर आप कभी भटकोगे नहीं। अगर आप इतनी भी एकाग्रता नहीं अर्जित कर पा रहे तो फिर संशय है नारायण की गति किधर जाएगी। क्योंकि कृत उपासक तो आपको आज नहीं तो कल होना ही पड़ेगा। तो आपकी धारणा में इतनी प्रबल शक्ति होनी चाहिए कि आप अपने गुरु जी को मानस प्रत्यक्ष कर ले जाओ। ना देवराहा बाबा के शिष्य थे, तो उनको गुरु जी से कुछ पूछना होता था तो डायरेक्ट पूछ नहीं सकते थे। गुरु जी की मूर्ति थी, उधर जाते थे और उसके सामने पद्मासन लगा के ध्यान करते थे। तो उनको लगता था गुरु जी सामने प्रत्यक्ष बैठे हैं, तब वो मन से ही बात करते थे कि ये कार्य करना है, करें कि नहीं करें। बता देते थे गुरु जी हाँ करना है तो ऐसे ऐसे करना है। फिर जब उत्तर मिल जाता तो गुरु जी के सामने जाते थे, हाँ बच्चा उत्तर मिल गया? बोले हाँ गुरु जी, हाँ ठीक उत्तर मिला, जाओ कर लेना। उनको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। जब इतनी पात्रता होए ना, तब शिष्य के जो निर्णय होते हैं ना कभी निष्फल नहीं होते। हाँ, तो बात ये चल रही है कि सज्जनों का जो संपर्क है वो दो समूहों को धो डालता है। क्यों धो डालता है? क्योंकि दो समूह के लिए क्या करना पड़ता है? विषयों का चिंतन करना पड़ता है ना। तो विषयों का चिंतन ही नहीं करता तो दोष कहाँ से आएंगे? इसके बाद ब्रह्मलोक से लेकर पाताल तक सारे स्थान शांत और शून्य हो गए, जैसे धूल, धूम्र, वायु, मेघ, इन भूतों से रहित सब तरह के वैषम्य से निर्मुक्त आकाश। तो जैसे आकाश स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल तक जितने भी लोग थे ना, सब शांत और शून्य हो गए। पानी था, पानी को पी लिए, बचेगी वो कीचड़ युक्त जमीन ना, और कोई तो बचेगा नहीं। उस समय वहां आकाश के समान निर्मल स्पंद शून्य वे केवल 4 प्रकार के पदार्थ दिख रहे थे। उन्हें मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए। 4 प्रकार के पदार्थ ही बचे थे, बाकी सब चले गए। उनके मध्य में एक तो काले रंग के आकार के सदृश आकृति वाले निराकार भगवान रुद्रदेव स्पंद शून्य सौरबिंब की तरह आकाश में स्थित थे। यानी उन 4 चीजों में पहला स्थान किसका आता है? भगवान रुद्र का आता है। बोले निर्मल है, स्पंद शून्य, यानी कुछ चेष्टा नहीं कर रहे। ठीक है, अभी तो भगवान रुद्र ही है और फिर इनके साथ इनकी छाया भी प्रकट हो जाएगी, माता कालरात्रि, और फिर दोनों मिलकर तांडव नृत्य करेंगे ना। उनका भी वर्णन अगले वाले सर्ग में पढ़ने को मिलेगा। उदाहरण क्या दिया? जैसे सौरभ बिंब का तरह आकाश में स्थित हो। सौरभ बिंब किसको बोलते हैं? जैसे सुगंध की कोई आकृति बनी हुई हो। दूसरा, सप्त पाताल के बहुत दूर पृथ्वी और आकाश तल के सदृश ब्रह्मांड सदन का अधोभाग स्थित था। और दूसरी चीज जो उस समय बची हुई थी वो क्या थी? कि ब्रह्मांड सदन, ये पूरा ब्रह्मांड का जो एकदम नीचे का भाग है, पाताल आदि का, पृथ्वी के नीचे का जो भाग, वो बचा हुआ है। शैलेंद्र देवताओं के सहित पाताल, भूतल, स्वर्ग बिल्कुल भस्म हो जाने के कारण तीनों लोकों तथा उनके भीतर रहने वाले सभी पदार्थों के भस्म रूप बन जाने के कारण पुनः जल क्लेदन द्वारा एकमात्र पंख रूप में परिणत हुए पार्थिव भाग से व्याप्त होकर वह ब्रह्मांड सदन का
अधोभाग ऊर्ध्वभाग की अपेक्षा अवश्य कुछ समृद्ध स्वरूप था। यानी अधोभाग के नीचे जो थोड़ा सा ऊपरी भाग है उसमें क्या हुआ है कि सारे लोग जल गए तो बन गए भस्म, और पानी में मिल गए तो जल क्लेदन यानी जल से डुबो करके बन गया पंख यानी कीचड़। यानी नीचे तो कुछ ठोस जमीन है, उसके ऊपर ये कीचड़ भरा हुआ है, और फिर हो जाएगा आकाश, और उसमें भगवान रुद्र जो है वो खड़े हुए हैं। तो ये चार चीज़ें हो जाएंगी, तीन चीज़ें बता दिए गए हैं। और उसमें तीसरा पदार्थ ब्रह्मांड का ऊर्ध्व भाग स्थित था, बहुत दूर होने के कारण आँखों की ज्योतियों की पहुँच न हो सकने से दुर्लक्ष्य काले वर्ण के आकार के सदृश था। तो तीसरी बात क्या हो गई, वहाँ का जो आकाश, ऊर्ध्व भाग में आकाश, और काले रंग का दिखाई दे रहा है, प्रकाश ही नहीं है ना। बहुत दूर विभक्त हुए ब्रह्मांड के उन दोनों खंडों के बीच में जो स्थित, वह तो एकमात्र आदि अंत शून्य सर्वत्र व्याप्त निर्मल आकाश ही था। हे श्री रामचंद्र जी, वही उसमें चौथा पदार्थ था जिसका मैंने अवलोकन किया। तो एक तो ऊपरी भाग था जो खाली था, जो काला कलर का दिख रहा था वो, और बीच में जो आकाश था उसी को उन्होंने चौथा भाग कहा हुआ है। उसको क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, निर्मल ब्रह्म आकाश। जब आप ब्रह्म चिंतन करते हो तो ऐसे बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, तो ऐसे बोलना चाहिए अहम ब्रह्म आकाशोऽस्मि। हाँ, तो ज़्यादा समझ में आएगा ना रहा। आज एक भाई ने मेरे को बोला कि ज्ञान में तो आपको अहंकार हो सकता है, लेकिन भक्ति में आपको अहंकार नहीं हो सकता है। मैंने बोला हमको तो इसका उल्टा ही अनुभव में आता है, ज्ञान में तो बिल्कुल अहंकार नहीं हो सकता है, एक घड़ी भक्ति में अहंकार हो सकता है। ज्ञान में तो अहंकार की बिल्कुल संभावना नहीं, ज्ञान में अगर अहंकार है तो वो कुछ नहीं जानता, क्योंकि सबसे पहला पाठ क्या पढ़ाया जाता है कि इदम क्या है और हम क्या है। अगर पहले ही पाठ नहीं पढ़ा तो फिर ज्ञान के लिए उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर। अहंकार हो सकता है क्या ज्ञान में, नहीं, संभव ही नहीं है। पहला पाठ ही पढ़ाया जाता है कि अहंकार के बाद ही ज्ञान का क्षेत्र प्रारंभ होता है, उसके पहले तो अज्ञान का क्षेत्र है ना, अंधकार है। हालांकि भक्ति में भी अहंकार होता ही नहीं है, क्योंकि वो अपनी सत्ता को स्वीकार ही नहीं करता है, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है। ईश्वर के सिवा ही कुछ नहीं है, ईश्वर ही ईश्वर है, तो अहंकार कहाँ रह सकता है। हाँ, जब व्यक्ति जो है ना असम्यक दर्शी हो जाए, तो चाहे भक्त हो चाहे ज्ञानी का अपने का अहंकार कर ले, तो हाँ, तो फिर वो नाम मात्र की भक्ति, नाम मात्र का ज्ञान, किसी के तत्व को उसने समझा नहीं, तो अहंकार तो किसी भी व्यक्ति किसी भी चीज का कर लीजिएगा। मेरी आंखों के सामने उपस्थित इन चार पदार्थों के बीच में इन चारों से अतिरिक्त दूसरा कोई वहाँ नहीं था, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये चार चीज़ें ही वहाँ पे दिखाई दे रही थी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्रह्मन, आवरण युक्त उन ब्रह्मांड खप्परों के बाहर क्या है। ब्रह्मांड रूपी जो खप्पर है ना, खप्पर समझते हैं ना, वो भिक्षा मांगने के लिए नहीं उपयोग में लाया जाता। खप्पर जैसे मटका फोड़ दो, ऊपर पैसे निकालो तो उनका खप्पर, तो इसी को बोल रहे हैं ब्रह्मांड खप्पर। के बाहर क्या है, उसके कौन कौन आवरण है, वे कितने हैं, बिना आधार के वे वहाँ संस्थित कैसे, कृपा करके कहिए। राम जी की भी जो जिज्ञासा है ना, केवल तत्व ज्ञान परक ही नहीं है, जो भी विषय मिलता है उन सब में प्रश्न करता है। हाथ ये कैसे था, ब्रह्मांड है तो बोले ये ब्रह्मांड के अंदर की तो बात बता दियो, ब्रह्मांड के बाहर बाहर क्या है, उसकी जो भित्ति है, खोल है, खप्पर काहे की बनी है, उसमें जो आवरण है वो कैसे हैं, तो वो आवरण नीचे क्यों नहीं गिर जा रहे हैं। जैसे अपन पानी ऊपर रखते हैं तो नीचे गिर जाता है, तो वैसे उसमें से पानी जो है, जो भी होगा आवरण, वो नीचे क्यों गिर नहीं रहा है। यानी ये अध्यास के कारण ही प्रश्न होता है। वैसे देखा जाए तो अंतरिक्ष देखोगे तो पृथ्वी में जो पानी है ना महासागरों का, वो पृथ्वी से नीचे गिर जाना चाहिए, तो क्यों नहीं गिरता है। अरे गिरने के लिए बल चाहिए ना, जल का अपना बल थोड़ी ना है,
वो तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से खींच के रखा हुआ है ना। चलो महाराज वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं। महाराज वशिष्ठ ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, उन ब्रह्मांड खप्परों के पार में, यानी जब आप ब्रह्मांड को पार करने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है, उसमें 10 गुना अधिक विस्तृत जल है। पहले 10 गुना पृथ्वी तत्व, फिर 10 गुना जल तत्व है। फिर वह जल इन दोनों खंडों के अति विस्तृत संध्या आकाश को छोड़ करके बाहरी को विस्तृत रूप से स्थित है। एक ब्रह्मांड कोश से दूसरे ब्रह्मांड कोश में जाने के लिए जो रास्ता होता है उस जगह को छोड़ दिया जाए, यानी संध्या आकाश को छोड़ दिया जाए तो सब जगह वह जल विस्तृत रूप से स्थित है। इसके बाद जल से 10 गुना जो है तेज स्थित है, और उसके अनंतर 10 गुना निर्मल पवन स्थित है, और उस पवन से 10 गुना आकाश स्थित है। यह प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं कि कौन कौन से आवरण हैं और कितने हैं। हे श्री रामचंद्र, तदनंतर परम पवित्र अति सूक्ष्म होने के कारण अत्यंत ही स्वच्छ अनंत माया सबल ब्रह्म आकाश ही स्थित है। यानी बता दिया कि खप्पर क्या है, आवरण क्या है, कितने हैं, कितनी मात्रा में है। बोले कहीं इसी को सत्य ना मान ले, तो पारमार्थिक दृष्टि का भी वर्णन कर दिए कि एक परम पवित्र अति सूक्ष्म माया सबल ब्रह्माकाश ही स्थित है। इन जिन चीज़ों का वर्णन किया जा रहा है यहाँ तो कल्पना मात्र है, केवल वर्णन करने के लिए किया जा रहा है। हे रामचंद्र जी, उस माया सबल ब्रह्म के स्वरूप आकाश में योगी माहेश्वर 5 रात्र तथा कपिल आदि तंत्रों में, यानी ये दोनों तंत्र के नाम हैं, यानी ग्रंथों के नाम हैं, महत तत्व, अहंकार तत्व और आदि तत्व भेद के आवरण के विषय में भिन्न भिन्न कल्पना दृष्टियां अनंत रूप से स्फुरित हो रही हैं। कि ये 5 भूतों का तो आपने आवरण बता दिया, लेकिन इनके आवरण क्या होता है? बोले महातत्व का आवरण है, फिर अहंकार का आवरण है। तो बोले इनका वर्णन तो आप कर नहीं रहे हो। तो बोले इनका वर्णन किस में आता है? तो बोले योगी महेश्वर 5 रात्र ग्रंथ है या कपिल जी का ग्रंथ है, उनमें इनका वर्णन आता है। तो इनके बारे में कोई एक मत नहीं है, उनकी अलग अलग दृष्टियां हैं, किंतु परस्पर विवादग्रस्त देखी गई हैं। और स्वकल्पना की सृष्टियां पुराणों में मिलती हैं, श्रुतियों में नहीं मिलती हैं। यानी इनका वर्णन पुराणों में है, श्रुतियों में नहीं है, इसलिए मैंने उनकी उपेक्षा कर दी है। यानी हमारे लिए प्रमाण क्या है? श्रुति प्रमाण है, वो पुराण प्रमाण नहीं माना जाता। पुराण जो है वो स्मृति ग्रंथ है, और श्रुति जो श्रुति है। तो जब भी श्रुति और स्मृति में भेद होता है तो प्रमाण श्रुति को माना जाता है। हे मुनीश्वर, ब्रह्मांड खंड के ऊपर तथा नीचे उससे भी उत्तरोत्तर 10-10 गुना अधिक विस्तार वाला होने के कारण महान आकाश वाले जलादि को कौन और कैसे धारण करता है? यानी ये उनके चारों तरफ हैं, तो ये नीचे क्यों नहीं गिरते? इनको धारण किसने करके रखा हुआ है? महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, पार्थिव पदार्थों का जो भाग ब्रह्मांड खप्पर है वह कमल पत्र के समान स्थित है। जैसे कमल का पत्र जो है स्थित होता है ना, वैसे ये स्थित। उस भाग का वे आधार आदि भाव से ऐसे आश्रय करते हैं जैसे वानरी के शिशु अपनी माँ का आश्रय करते हैं। तो ये जो ब्रह्मांड अंदर स्थित है उसकी तरफ ये जो आवरण है वो अपने आप उसको पकड़े हुए है। ठीक वैसे जैसे बंदर का बच्चा जो है अपनी माँ को पकड़े रहता है, अर्थात वानरी के बच्चे अपनी माँ को पेट में अच्छी तरह पकड़ के दौड़ने पर भी नहीं गिरते, वैसे ही इनकी स्थिति है। अथवा ब्रह्मांड खप्पर की ओर उनकी आकर्षण शक्ति से आकृष्ट होकर वह ऐसे दौड़ते रहते हैं जैसे वानरी के बच्चे अपनी माँ की ओर दौड़ते हैं। यानी एक तरह का आकर्षण है जो ब्रह्मांड का, जिसने इनको अपनी ओर आकर्षित करके अपनी ओर बांध के रखा हुआ है। जैसे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, ऐसे पूरे ब्रह्मांड के अंदर अपना गुरुत्वाकर्षण है। तो बिना किसी शक्ति के किसी चीज का धारण करना संभव नहीं। इसलिए हे श्री राम जी, ब्रह्मांड नामक जो महाशरीर अत्यंत समीप है उसकी ओर वे सब पदार्थ ऐसे दौड़ते हैं जैसे प्यासे प्राणी जल की ओर दौड़ते हैं। तो ये जो पदार्थ हैं वो किसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं? जो
ब्रह्मांड नामक महाशरीर है। उदाहरण क्या दें, जैसे प्यासा जो है जल की ओर आकर्षित होता है। सृष्टि के संचालन के लिए यही नियम बनाया गया हुआ है। एक को प्यासा बना दिया गया और एक को पानी बना दिया गया, तो सब सृष्टि क्रम चलते रहता। जैसे शरीर में संयुक्त हाथ पैर आदि अवयव अपनी अत्यंत दृढ़ संयोग स्थिति को नहीं छोड़ते, यानी सब जुड़े हुए अपना अपना काम करते रहते हैं, ठीक वैसे ही उसी का आभ्यंतर अवलंबन करके तेज आदि सब पदार्थ अवस्थित हैं। तो एक तरह से बोल लीजिए कि जो चिति की संकल्प शक्ति है उसी ने सबको धारण किया हुआ है। ठीक है, किसी किसी एक एक चीज के लिए अलग अलग धारण शक्ति बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे सपने को कौन धारण करता है? चिति शक्ति, वैसे इन सबको धारण करके रखी हुई है। हे श्री रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवान, आप कृपा कर यह मुझसे कहिए कि वे ब्रह्मांड खंड कैसे अवस्थित है, उनका आकार क्या है, किसने कैसे उन्हें धारण कर रखा है, अथवा वे गिरकर कैसे नष्ट होते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, यद्यपि इसको किसी ने धारण नहीं किया है। अब बड़ी बात यही है। इस उत्तर को सुनने के बाद फिर राम जी दोबारा प्रश्न नहीं करें। फिर भी परमात्मा की अचिंत धारणात्मिका शक्ति से यह अच्छी तरह धारण किए हुए ही हैं। इन सबको किसने धारण किया है? परमात्मा की धारणा शक्ति। यह बिल्कुल गिरता हुआ भी नहीं गिर रहा है, यानी इसको गिर तो जाना चाहिए था लेकिन गिर नहीं रहा है, क्योंकि इसको किसी ने धारण किया हुआ है। हे श्री रामचंद्र जी, यह संपूर्ण जगत वस्तुतः आकृति शून्य निराकार होने पर स्वप्न नगर के सदृश साकार है। यानी ये सारी चीजें वास्तव में आकार संयुक्त तो नहीं है, लेकिन फिर भी आकार संयुक्त तो दिख रही है, ठीक वैसे जैसे सपने का नगर होता है। इस माइक जगत का क्या पतन होगा, अथवा इसमें कौन सी वस्तु है, इसको कौन धारण करेगा, यह ठीक वैसे ही अवस्थित है जैसे संबित का स्फुरण अर्थात चित्त शक्ति के स्फुरण के अनुसार यह अवभाषित हो रहा है। यानी इन सब को एकमात्र चित्त शक्ति ने ही धारण कर रखा है, संबित के स्फुरण ने ही धारण कर रखा है। वही संबित का जो स्फुरण है वह वशिष्ठ जी होकर के देख रहा है और रुद्र होकर के दिख रहा है। उन दोनों को जो धारण कर रहा है वही वास्तव में वास्तविक चित्त शक्ति है। उसके बगैर किसी का होना, दिखना, कहना, बोलना संभव नहीं है। जैसे आकाश में केशोंड्रक श्यामता है ना, जैसे आकाश में कालिमा दिखाई देती है आंखों के दोष के कारण, आकाश में शून्यता है, पवन में स्पंदन है, वैसे चिदाकाश में यह जगत है, यानी भ्रांति मात्र। भ्रांति यानी मनोमात्र। मन है तो है, नहीं मन नहीं है तो नहीं है। और मन जो है वो स्वरूप में कैसा है? अज्ञान रूप। सूर्य की रश्मि में जैसे जल होता है वैसे आपके स्वरूप में मन है, और मन नाम की कोई दूसरी वस्तु नहीं है। मन है तो दुख है, मन नहीं है तो कोई दुख नहीं। हे श्री रामचंद्र, चिति में ब्रह्मांड नामक संकल्प नगर है, उसके अंदर अनेक जगत रूपी घर हैं। चिदाकाश में निराकार ही प्रति नियताकार के समान यानी नियत आकार वाले के सदृश स्थित है। यानी जिसको आप नियत आकार बोलते हो वास्तव में है क्या? चिदाकाश तत्व, निराकार तत्व। पतन के अध्यास से युक्त संबित से उत्पन्न यह जगत, पतन के अध्यास से युक्त संबित से उत्पन्न यह जगत रात दिन गिरने में तत्पर है, नष्ट हो रहा है ना। इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि पतन की संबित को इसने धारण किया हुआ है, गिरने की संबित को। जैसे वृक्ष बनता है, दिखाई देता है, फिर पत्ते आदि लगते हैं, फिर एक दिन सूख करके गिर जाता है। तो एक क्रम किसके लिए जा रहा है? बोले तुम जी किस लिए रहे? बोले मृत्यु को प्राप्त होने के लिए। तो गमन अध्यास युक्त संबित से रात दिन गमन में ही तत्पर है। तो जैसा अध्यास है वैसे अनुभव में आ रहा है, जैसा आदिनित्य ने आपके भीतर डाल दिया वैसा ही।
स्थिति के अध्यास से युक्त संबित से समुद्भूत यह संसार सदा अवस्थित है। लेकिन सदा अवस्थित है तो किस दृष्टि से सदा अवस्थित है? ज्ञान रूप से, नाम और रूप से सदा अवस्थित नहीं है। तथा ऊर्ध्व गमनमयी स्थिति से उद्भूत यह संसार निरंतर ऊर्ध्व गमनोन्मुख ही बना रहता है। एक पतनोन्मुख है, एक गमनोन्मुख है और एक ऊर्ध्व गमनोन्मुख है। जैसी संबित को आप धारण करोगे वैसी ही आपकी गति होगी। आपकी मर्जी है आप कौन सी संबित को धारण करते हैं। महाकल्पादि के संकल्पों द्वारा नाश संबित से ब्रह्मांड नष्ट होता है। जब नष्ट होने की संबित होती है तब ये सब नष्ट हो जाता है। सबकी सृष्टि के आरंभ में सृष्टि संकल्पों का जन्मयुक्त संबित से चिदाकाश में वह उत्पन्न होता है। यानी जब जन्मयुक्त संबित होती है तब ब्रह्मांड उपज जाता है। हे श्री रामचंद्र जी, जिसे शरतकालीन आकाश की ओर देख रहे पुरुष की दृष्टि बेर के आकार के सदृश असत्य मोतियों का समूह सत्य सा भासता है। जैसे जब आकाश में बादल आदि नहीं होते शरत काल में, ऐसे देखो तो बिंदी 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 दिखाई देने लगती है। तो क्या सत्य है क्या? वो सत्य नहीं, कोई आकृति नहीं, कल्पना मात्र है। ठीक वैसे ही असत्य ही उदित यह संसार अति सत्य स्वरूप सा भास रहा है। इतना सारा जो वर्णन किया है प्रलय का, भगवान रुद्र का, इन सब की स्थिति कैसी समझनी चाहिए? मनोमात्र। संसार की अपेक्षा वो सत्य है, लेकिन परमार्थ की अपेक्षा उनकी भी सत्यता बाधित है। यानी क्रम से अगर आप सत्यता की ओर चलेंगे तो पहले ये सत्य बोला जाएगा, फिर उसको छुड़ा के दूसरा सत्य बोला जाएगा। अंत में जो निरपेक्ष सत्य है वो अपना स्वरूप कहा जाता है। जैसे आपके स्थूल शरीर कितने सारे बदल गए, लेकिन मना शरीर का मतलब वो तो वही का वही है। जो जीवात्मा पहले दूसरे शरीर में था अभी इस शरीर में, फिर आगे जाएगा लोकांतर में, वही तो गति करता है। चिदाकाश में जितने जगत भ्रांति से स्फुरित हो रहे हैं, ठीक ठीक उन सब की गणना करने में भला कौन समर्थ है? एक तरफ तो बोल रहे हैं कि सत्य स्वरूप है और फिर भी बोल रहे हैं कि जो स्फुरित हो रहे हैं उनकी गणना करने में भला कौन समर्थ है। इसलिए नारायण ये बात आप अच्छी तरह से समझ लो कि परमार्थ स्वरूप में विश्राम तो पा लो, लेकिन यह मत कभी आग्रह रखो कि जगत भासेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इतनी सारी सृष्टियां हैं तो कुछ ना कुछ तुमको प्रतीत अवश्य हो सकता है। तो उस प्रतीति को प्रतीति और अपने स्वरूप को सत्य अनुभव करना, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, विश्राम लेते हैं।